दोस्तों जब भी हम फ्लोरिंग को लेकर बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेनली टाइल्स, वुडन या फिर मार्बल फ्लोरिंग को लेकर, लेकिन मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ब्रिक फ्लोरिंग के बारे में। ब्रिक फ्लोरिंग हम पहले बहुत यूज़ किया करते थे, हमारे सारे घरों में मेनली यही फ्लोरिंग यूज़ हुआ करती थी। इवन अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर देखेंगे जो पहले के बने हुए हैं, उनमें आज भी ब्रिक फ्लोरिंग ही होगी अगर वो रेनोवेट नहीं हुए हैं तो। इवन कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस पर भी आपको ब्रिक फ्लोरिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखकर और साथ में जब से मार्बल टाइल्स वगैरह ये आने स्टार्ट हुए तब से हमने इस फ्लोरिंग को यूज़ करना बिल्कुल ख़त्म सा ही कर दिया था, लेकिन अब ये दोबारा से जो है रिवाइव होकर वापस आई है और अब इसको काफ़ी लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स को देखते हुए। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने पहले मिस कर दिए थे या पहले हमने उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब ये फ्लोरिंग जो है काफ़ी यूज़ होने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के माइंड में ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो फ्लोरिंग है ये अभी भी छोटे घरों में यूज़ होती है या जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये फ्लोरिंग जो है आपको बड़े बड़े घरों में, लग्जूरियस घरों में जो है देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो हुए हैं जिनकी वजह से फ्लोरिंग जो है पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है और साथ में इसके जो एडवांटेजेस हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस अमेजिंग फ्लोरिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सो हेलो माय अमेजिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ विशु गर्ग, द क्रिएटिव इंटीरियर डिज़ाइनर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑक्सीफोर्ड इंटीरियर डिज़ाइन। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक फ्लोरिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप ब्रिक फ्लोरिंग को किन तरीक़ों से अडेप्ट कर सकते हैं अपने स्पेस पर। तो दोस्तों 3 तरीके हैं इसको यूज़ करने के। एक तो है कि आप रियल ब्रिक का यूज़ करें। रियल ब्रिक में अगर आप कंस्ट्रक्शन वाली ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप बाहर आउटडोर में ग्राउंड फ्लोर पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए जो है पतली ब्रिक्स आती हैं, थिन ब्रिक्स आती हैं, जिनको हम ब्रिक टाइल या ब्रिक पेवर्स कहते हैं, वो मेनली यूज़ होती है इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए अगर आप रियल ब्रिक यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि जिस तरह से हमारे पास विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं उसमें ब्रिक का पैटर्न्स जो है वो बना हुआ आता है, आप उसको यूज़ करके भी इस फ्लोरिंग का एक अपीयरेंस जो है अपने यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप सीमेंट, मड या लाइम की फ्लोरिंग बनवाकर और उसमें जो है इस तरह का पैटर्न क्रिएट करा ले ब्रिक फ्लोर का, तो वो भी आपको ब्रिक फ्लोरिंग के ही एक अपीयरेंस जो है वो देता है। यहाँ हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो जो रियल ब्रिक के साथ हमारी जो फ्लोरिंग होती है ब्रिक पेवर्स के साथ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको लगाने का तरीका जो है वो हमारी जो टाइल्स, हम नॉर्मल टाइल्स लगाते हैं सेम वैसा ही है, बस 2 चीज़ें हैं। एक तो इसको लगाने में थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है क्योंकि ब्रिक का साइज़ छोटा होता है। सेकेंड, इसको लगाने के बाद आपको इसमें सीलर यूज़ करना होता है। सीलर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें किसी भी तरह के स्टेन्स जो है वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना करें, क्योंकि जो ब्रिक होती है उनमें अब्जॉर्प्शन पावर होती है। कोई भी लिक्विड अगर उस पर गिरेगा तो वो जो है उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगी, जिससे स्टेनिंग का प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए मार्केट में सीलर्स अवेलेबल है, आप वो करके और अपनी जो ब्रिक फ्लोरिंग है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यही एक बड़ा मॉडिफिकेशन है जो इस फ्लोरिंग में आया है। पहले जब हम फ्लोरिंग कराते थे तो हम उसको किसी भी तरह से सील नहीं करते थे, उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते थे, सिंपल उनको लगाया और हो गया। तो उसमें क्या होता था कि उसमें अगर आपका कोई लिक्विड गिर गया है तो फिर वो स्टेन क्रिएट करता था, मॉइस्चर आ रहा है तो फिर उस पर मोल्ड और मिल्ड्यू की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो उस वजह से क्या है वो फ्लोरिंग जो है थोड़े टाइम बाद ख़राब लगने लगती थी। इसी वजह से हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था। लेकिन अब इसमें ये मॉडिफिकेशन आया है कि आप अपना जो ब्रिक फ्लोरिंग है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको काफ़ी खूबसूरत रख सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। तो दोस्तों हमें लगाने का तरीका पता चल गया है और इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी पता चल गया है। अब बात करते हैं इस अमेजिंग फ्लोरिंग के जो भी बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट है इसका ये है कि ये फ्लोरिंग जो है काफ़ी ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि ब्रिक अपने आप में एक ड्यूरेबल मटेरियल है। साथ ही में काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी होती है। अगर आप बाकी फ्लोरिंग से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी सेव कर देती है। इसमें आपको काफ़ी वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाएंगे साइज़ और कलर को लेकर, जिनसे आप एक अलग ही जो अपीयरेंस है अपने स्पेस पर क्रिएट कर सकते हो।
ये फ्लोरिंग एक अलग ही तरह का ड्रामा क्रिएट करती है, एकदम से लोगों का जो अटेंशन है वो उस स्पेस पर लेकर आती है। आप इसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एरियाज में यूज़ कर सकते हो। साथ ही में ये जो है एक नॉन स्लिपरी और नॉन एलर्जेनिक सरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है। ये फ्लोरिंग फायर प्रूफ भी होती है, यानी कि अगर इस तरह का कोई मिसहैप आपके यहाँ पर होता है तो ये फायर को स्प्रेड नहीं करती है। पहले ब्रिक फ्लोरिंग दोस्तों एक ही पैटर्न में लगाई जाती थी, मतलब एक ही तरीका था, वैसे ही सिमिलर टाइप में उसको ले किया जाता था। लेकिन अब इसमें डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो आप बनवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद आता है। इसकी अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस फ्लोरिंग है। कुछ भी नहीं करना है, एक बार सीलर यूज़ करने के बाद में आप सिंपल जैसे अपनी डेली की क्लीनिंग करते हो वही इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है और इससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो फ्लोरिंग है दोस्तों ये वार्म टेम्परेचर को रिटेन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। और अगर आप इसको विदाउट सीलर इसको यूज़ करते हैं तो ये ऑफ गैस का प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करती है अदर मटेरियल्स के तरीके से। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हालांकि जो अगर आप सीलर यूज़ करके इसको लगा रहे हैं तो सीलर जो है वो ऑफ गैस करेगा, लेकिन ब्रिक जो होती है वो अपने आप में ऑफ गैस का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करती है। तो दोस्तों इसके अमेजिंग बेनिफिट्स जानने के बाद जान लेते हैं कि इसके साथ हमें थोड़े से जो लिमिटेशंस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं अगर हम इस फ्लोरिंग को अपने यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये आपको एक हार्ड सरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ब्रिक अपने आप में एक हार्ड मटेरियल है तो ये हार्ड सरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो कुछ लोगों के लिए इस पर ज़्यादा देर तक खड़े रहना जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है, जिनको बिल्कुल भी इस तरह के सरफेस की आदत नहीं होती है उनके लिए। साथ ही में हार्ड सरफेस होने की वजह से अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इस पर गिरता है तो वो टूट सकता है। कोई पर्सन अगर गिर जाते हैं तो उनको ज़्यादा चोट जो है वो लग सकती है। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि ये हैवी नेचर होती है, यानी कि जो ब्रिक्स होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं, इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है आप इनको ग्राउंड फ्लोर पर या फिर मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर पर इनको यूज़ करें। इससे ऊपर अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टडी होना चाहिए इसके वेट को सहन करने के लिए। थर्ड इसका जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वो ये कि इसको टाइम टू टाइम सीलर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा मैंने बताया कि सीलर से आप जो है इसको एक प्रोटेक्शन लेयर देते हो तो उसको आपको टाइम टू टाइम यूज़ करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सीलर की जो एक कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और उसमें जो स्टेन्स है उसका प्रॉब्लम वो बढ़ सकता है। तो आपकी ये फ्लोरिंग जो है देखने में जल्दी ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों वो ये कि इसको ले करते टाइम इसमें एक प्रॉपर लेवल का आना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो टोटली डिपेंड करेगा आपके कारीगर के ऊपर कि वो कितना अच्छे से इसको लेकर काम करते हैं, क्योंकि अगर एक प्रॉपर लेवल नहीं आता है, एक स्मूथ सरफेस आपको नहीं मिलता है तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वो ये कि इसको रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। हम इसको टाइल्स की तरह सिंपली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इनकेस आपको कभी इसको रिमूव करना हो, रिप्लेस करना हो तो इसको तोड़ना, इसको रिमूव करना वो काफ़ी हार्ड होता है। तो दोस्तों इस अमेजिंग फ्लोरिंग के हमने प्रोज एंड कॉन्स तो जान लिए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है जो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फ्लोरिंग को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो यूज़ दोस्तों आप इसको कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों स्पेस पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप गोडाउन्स में, वेयर हाउसेज में, गैराज में, वॉकवेज में वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में आप फोयर एरिया में, वरांडाज हो गए या फिर आपकी किचन, बाथरूम, लिविंग, डाइनिंग, ऐसे एरियाज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में जैसे किचन हो गया या बाथरूम हो गया जहाँ पर पानी का काम होने वाला है, वहाँ पर आप इसको यूज़ करने वाले हैं तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको जो स्लोप है वो प्रॉपर बनवाना है, क्योंकि अगर आपका स्लोप जो है वो अच्छे से नहीं बना तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेवल सही होना चाहिए और साथ ही में आपको वहाँ पर सीलर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट है। कहीं से भी सीलर आपका ख़राब होता है तो वहाँ पर जो पानी है वो इसके अंदर पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये थी हमारे ब्रिक फ्लोरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी। इसके हमने प्रोज एंड कॉन्स के साथ इसके यूजेस के बारे में भी जाना है। ये फ्लोरिंग दोस्तों पहले एक बोरिंग फ्लोरिंग मानी जाती थी, लेकिन अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि इसमें आपको तरह तरह के पैटर्न्स मिल जाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बनवा सकते हो। कलरफुल हो गई है, सिंपल एक रेड ब्रिक वाला ही पैटर्न नहीं है ज़रूरी कि आपको वही एक कलर लेना है, इसमें कलर्स अवेलेबल हैं। तो आप इन शॉर्ट इससे एक अलग तरह का ड्रामा, एक अलग तरह का अपीयरेंस जो है अपने यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और लोगों का अटेंशन जो है वो ग्रैब कर सकते हो। तो दोस्तों अगर सम अप किया जाए तो ब्रिक फ्लोरिंग वैसे बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। वैसे वो चीज़ आपको हर एक फ्लोरिंग में ध्यान रखनी होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब से इसमें सीलर का यूज़ होने लगा है तब से ये फ्लोरिंग जो है वो काफ़ी रिवाइव हो गई है और काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। क्योंकि इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम एक यही था कि इसमें स्टेन्स जो है वो लग जाते थे और थोड़े ही टाइम बाद जो ये फ्लोरिंग है वो ख़राब लगने लगती थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके भी कुछ पॉइंट्स जो है इससे क्लियर हुए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की शेयरिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।